इश्क में बड़ा रिस्क होता है, इस बात को साबित कर दिया है दिल्ली तिमारपुर मर्डर केस में हुए खुलासे ने। जी हां, दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ जिले के तिमारपुर इलाके में हुई एक ब्रूटल और सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक युवती भी शामिल है जो कि बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा बताई जा रही है। नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बाटिया के मुताबिक मृतक की पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई है, जो कि गांधी विहार दिल्ली का रहने वाला था। मृतक यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मामला 6 अक्टूबर का है, जब पुलिस को चौथी मंजिल पर आग लगने की खबर मिली। मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू किया, लेकिन अंदर से एक झुलसी हुई लाश बरामद हुई थी। ये 6 अक्टूबर को एक फायर एक्सीडेंट की कॉल हमारे सामने आई थी तिमारपुर पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके अंदर जांच स्टार्ट की गई और फिर धीरे धीरे जैसे फैक्ट सामने आए तो लगा कि ये फायर एक्सीडेंट नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट। उसमें बेसिकली जब उसके फैमिली मेंबर्स ने भी सस्पिशन रेज किया उसकी जो एक फ्रेंड है उसके ऊपर, और फिर हमने जिस तरह का जो सीन ऑफ क्राइम था उसका जो एग्जामिनेशन था और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ जो डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे, और फिर हमने सीसीटीवी फुटेजेस स्पॉट के आसपास के देखे तो उससे ये लगा कि ये लोग आधी रात में 2 लोग घुस रहे हैं, फिर 3 लोग बाहर आ रहे हैं और उससे सडनली बाद में ब्लास्ट हो जा रहा है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पड़ताल में आगजनी का मामला माना जा रहा था, लेकिन जब मामले में फॉरेंसिक टीम और अपराध शाखा ने जांच की तो संदिग्ध तथ्य सामने आए। सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए इमारत में जाते हुए और उसके बाद निकलते हुए वहां से दिखाई दिए। जांच के दौरान मृतक के परिवार ने घटना पर संदेह जताया। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल जांची तो युवती अमृता चौहान का फोन लोकेशन पर पाया गया और इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच तेज की, हत्या के एंगल से मामले की जांच की और मामले का खुलासा हुआ। पूरा का पूरा सीन ऑफ क्राइम इस तरीके से रचने की कोशिश करी है कि द मर्डर लुक्स लाइक एन एक्सीडेंट। इसके अंदर इन्होंने उसको पहले तो स्ट्रैंगुलेट करके किया, फिर उसके ऊपर घी तेल डाल दिया और उसके आग लगा दिया, पास में सिलेंडर को खोल दिया ताकि बाद में वो ब्लास्ट हो तो लगे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या इसी ब्लास्ट हुआ है। तो इस तरीके से किया गया था। लेकिन और वहाँ पे जो उसकी हार्ड डिस्क थी, कंप्यूटर लैपटॉप था, क्योंकि लड़की का ये एलिगेशन था कि इसके पास मेरी कुछ ऑब्ससीन वीडियोस हैं जिसकी वजह से ये मेरे को परेशान कर रहा है और मेरे को ये वो दे नहीं रहा है या डिलीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो उनके हार्ड डिस्क लैपटॉप वगैरह ले गए। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पे अलग अलग जगह पे जहाँ पे इन्होंने फेंके थे ये सारी चीजें वो सारी रिकवर करी गई है। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के बाद 18 अक्टूबर को यूपी के मुरादाबाद से अमृता चौहान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की और बताया कि उसने ये वारदात अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और साथी संदीप कुमार के साथ मिलकर रची थी। अमृता ने पुलिस को यह भी बताया कि मृतक के पास उसकी आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें एक हार्ड डिस्क में थी। जब उसने इन्हें मिटाने के लिए कहा तो मृतक ने इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित से बात की और उसके बाद दोनों ने साजिश की। मृतक को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की गई। जो लड़की जो अक्यूज है जिसको हमने अरेस्ट किया है वो फॉरेंसिक की ही स्टूडेंट है, और उसके अलावा उसकी काफ़ी क्राइम सीरीज वगैरह में दिलचस्पी है, तो काफ़ी टाइम से देखती है, तो उसको ये आइडिया वहाँ से आया होगा। और उसके बाद जो उसका फ्रेंड था सुमित कश्यप जिसको भी हमने अरेस्ट किया है, जो इस साजिश में शामिल था, वो एलपीजी का ही काम करता है, तो उसको ये आइडिया था कि एलपीजी सिलेंडर को ऐसा खोल के जा सकते हैं जिससे कि बाद में ब्लास्ट होगा इतने टाइम बाद। तो इन दोनों ने मिल के फिर अपने दिमाग में इसका सेट करके ये काम किया है। इस पे जो लड़की है वो फॉरेंसिक की स्टूडेंट है, 21 साल उसकी एज है। लड़का सुमित कश्यप है वो एलपीजी का काम करता है, और एक इनका साथी है संदीप कुमार जो को अक्यूज्ड है। इन तीनों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है, मुरादाबाद वगैरह यूपी की कुछ जगह से हमने गिरफ्तार किया है। बहरहाल अब खुलासे के बाद अमृता की निशानदेही पर पुलिस ने हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट बरामद की है। पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं जो वारदात के समय इस्तेमाल हुए थे। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी और ने भी इन्हें सहयोग किया था, यानी किसी और की भी क्या इसमें संलिप्तता रही है। और चलिए अब आपको इस मामले की वो कड़ियां दिखाते हैं जिनके आधार पर मामले का खुलासा हो पाया। हत्या को हादसे का रूप दिया गया था। हत्या के बाद कमरे में आग लगा दी गई थी। गैस सिलेंडर में आग से धमाका हुआ। आग से सबूत मिटाने की भी साजिश की गई थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी अमृता को गिरफ्तार किया गया। नाराज गर्लफ्रेंड ने ही हत्या की साजिश रची। इस मामले का खुलासा हुआ और इस हत्या को हादसे का रूप दिया गया। कैसे इस पूरी वारदात को अमृता चौहान ने अंजाम दिया वो भी आपको बताते हैं। पुलिस ने जब खुलासा किया तो सीसीटीवी और फोन ट्रैकर का सहारा लिया। रात के वक्त बिल्डिंग में जाते हुए और निकलते हुए देखा गया। जांच में युवती की पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई। मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के आसपास पाई गई। अमृता ने भी कबूल किया कि मृतक के पास उसके प्राइवेट वीडियोस थे। अमृता ने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। तीनों ने युवक रामकेश मीणा की गला घोंटकर हत्या कर दी।
उसके बाद तेल और शराब डालकर शव को जला दिया ताकि हादसा दिखाई दे। सुमित ने गैस सिलेंडर का वाल्व खोलकर धमाका कराया, यानी पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया ताकि किसी को इस घटना पर संदेह ना हो और ऐसा लगे कि ये पूरा हादसा था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हो गया।